झारखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है और ईडी केस में जमानत पर जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि समय अभी राजभवन द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन राजभवन से सूचना मिल रही है कि उसके अनुसार 7 जुलाई को हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और आज हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बारे में राजभवन सूचित करेगा। शपथ ग्रहण का समय हेमंत सोरेन तय करेंगे। तो कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इस बड़ी बैठक में निर्धारित हुआ कि अब आलाकमान हेमंत सोरेन रहेंगे और सीएम आगे हेमंत सोरेन रहेंगे। चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राजभवन झारखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। कल जब बैठक होने वाली थी उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ बड़ी बैठक में कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है और बड़ा निर्णय ये था कि चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन। तो सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और अब राजभवन से तारीख और समय दोनों निर्धारित नहीं हुए हैं। समय आने का बस इंतजार है। समय आ जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। तो बुधवार को सत्तारूढ़ जेएमएम आरजेडी कांग्रेस की बैठक हुई थी, विधायक दलों की बैठक हुई थी और इस विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को चुना गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल को इस्तीफा दिया है और हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो झारखंड में एक बार फिर से बड़ा परिवर्तन यानी नेतृत्व परिवर्तन की तस्वीरें झारखंड वासियों को देखने को मिल रही है। एक बार तब मिली थी जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे। जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाया था उन्होंने, और अब फिर से वही तस्वीरें दोहराई जा रही है। यहाँ पर चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को बैठक के बाद इस्तीफा दिया उन्होंने और अब मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन। राजभवन के बाहर राजभवन से अब समय का इंतजार है कि क्या कुछ समय मिलता है राज्यपाल से। राज्यपाल के समक्ष इन्होंने सरकार बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ समय निर्धारित होती है, क्या तारीखें आती है। हालांकि सूत्रों की माने तो 7 जुलाई का तारीख रखा गया है। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। तो कल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। नेतृत्व परिवर्तन वाला बैठक था, बड़ा बैठक था। कयासों के बाजार जिस तरीके से गर्म थे, ठीक कयासों पर यह बैठक साबित हुआ। कयास जो लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुए। नेतृत्व परिवर्तन का ही बात सामने आ रही थी और नेतृत्व परिवर्तन हो भी गया। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब आलाकमान होंगे हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे की बागडोर हेमंत सोरेन के हाथ में है। विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाएंगे हेमंत सरकार। तो अभी हेमंत सोरेन सीएम पद के लिए प्रतिज्ञा लेंगे और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल के समक्ष अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हेमंत सोरेन ने वहीं राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। अब झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार देखने को मिलेगा। तो तीसरी बार हेमंत सोरेन सरकार को संभालेंगे, तीसरी बार सत्ता संभालेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में एक बार फिर से बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। एक्सेप्ट हुआ पहले इस्तीफा, इसके बाद हम लोग दावा पेश किए, उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। अब वो समय देंगे। समय मांगा है और ये टोटली डिपेंड करता है मामूम की विवेक पर कि वो समय कब देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं। लेकिन 5 से पहले हम लोग चाहते हैं कि हो जाए, नहीं तो 6 के बाद तो फिर दूसरा विकल्प। अब एक्सेप्ट हुआ पहले इस्तीफा। हेमंत बाबू को
और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग स्थित रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस करके ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से हेमंत बाबू को तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं सिम हाउस से। सत्यव्रत, बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है जिसका कयास लगाया जा रहा था शुरू से ही। इस मीटिंग को लेकर के सत्यव्रत की परिवर्तन हो सकता है, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, कयासों का बाजार तो सत्यव्रत आप देख ही रहे थे किस हद तक गर्म था और यही साबित हुआ, जो कयास लगाए जा रहे थे सत्यव्रत वही हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हो गया। जब सरकार सहूलियत से चल रही थी तो इतनी जल्दी क्यों थी, पहला सवाल। और दूसरा कि कब ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन। देखिए, बिल्कुल सही कहा निशु आपने, और आपने कहावत भी सुनी होगी निशु कि बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है। यानी कि जो कयासों का बाजार गर्म था, बैठक के पहले ही लगातार इस तरह की बातें आ रही थी कि हो सकता है कि सत्ता पक्ष के महागठबंधन के इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है और निर्णय यह हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, नेतृत्व परिवर्तन हो। लगातार इस तरह की अटकलें लग रही थी, लेकिन फिलहाल इन अटकलों पर मोहर जो है वो बीते करीब 20 घंटे पहले ही लग गई। जैसे ही इंडिया गठबंधन सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक शुरू हुई, बैठक के महज कुछ घंटे बाद ही यह पूरी तरह से साफ हो गया जब इरफान अंसारी, जो कि जामताड़ा के विधायक हैं और बैठक से बाहर निकले थे। दरअसल उनके दांत में दर्द थी, दवा खरीदने गए थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री होंगे। इन अटकलों पर, इन अफवाहों पर जो है वो उसी वक्त मोहर लग चुका था और अब इंडिया गठबंधन के लोग इंतजार कर रहे हैं कि राजभवन के द्वारा कब यह सूचना दी जाएगी, कब यह समय दिया जाएगा कि हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको पता है कि महज 2 से 3 महीने बाद अपने राज्य झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वैसे में चंपई सोरेन को कुर्सी से हटाकर दोबारा वापस हेमंत सोरेन कुर्सी पर जो है वो विराजमान होंगे और इसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भाजपा के जो लोग हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, वो लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि महज 2 से 3 महीने के लिए चंपई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काफी परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन लोकसभा चुनाव में मिले नतीजों के बाद काफी उत्साहित है और यही कारण है कि हेमंत सोरेन जब जेल से छूटे थे तो उन्होंने साहेबगंज के कार्यक्रम में कहा था कि अगर अभी के अभी राज्य में विधानसभा का चुनाव करा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो भले ही महागठबंधन जेएमएम के लोग अपने तरफ से उत्साहित हों विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राजनीति के जो जानकार हैं, जो पंडित हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है कि 2 से 3 महीने के लिए नेतृत्व परिवर्तन करना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने कद्दावर और ईमानदार वफादार सिपाही चंपई सोरेन को हटा देना सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इसका जो खामियाजा है वो इंडिया गठबंधन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल आपको पता है कि बीते देर शाम जो है वो चंपई सोरेन राजभवन पर
विपिन इस वक्त हमारे साथ बने हुए सेम हाउस से, उनसे जान लेते हैं कि बड़ा फेरबदल हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन हुआ है विपिन, और सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि क्या माफ कीजिएगा, चंदन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, क्या लगता है विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बड़ा असर देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि कोल्हान के जनता क्या माफ करेगी जेएमएम को, हेमंत सोरेन को? महज 3 महीने का समय शेष रह गया था और उसी 3 महीने में सीएम का चेहरा बदल दिया गया। टाइगर माने जाते हैं चंपई सोरेन, क्या टाइगर पर भरोसा नहीं था हेमंत सोरेन को? जी निशु, देखिए इस वक्त राजभवन के समक्ष हूँ। जिस तरह कल का घटनाक्रम हुआ है, ऐसे में कुछ जो जानकार है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन है जेल से बाहर निकल के एक बार फिर नेतृत्व में बदलाव हुआ है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर जो है 3 महीने या 4 महीना जो भी विधानसभा चुनाव को लेकर समय है उस दौरान तक वो नेतृत्व करेंगे पूरे महागठबंधन का। लेकिन एक वो आदिवासी मुखर नेता है, 5 महीने तक जेल में थे, जेल में रहकर गहन विचार मंथन भी किए होंगे और उनके सलाहकार भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ये भी एक रणनीति हो सकती है। कहीं ना कहीं वो भी सोचते समझते हैं, उनके भी सलाहकार हैं। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो राजनीतिक जानकार है वो कह रहे हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने, माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, नेतृत्व अपने हाथों में कमान संभाल कर। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बातें आ रही है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत ये कदम उठाया गया है, क्योंकि 2 जगह पर पावर पॉइंट नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं गठबंधन का पावर पॉइंट एक ही जगह होना चाहिए। कहीं अगर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रहते अगर कहीं जा रहे हैं, किसी राजनीतिक दौरे पर हैं, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो जेल से निकल चुके हैं, अगर उन्हें भी उनके साथ अगर कहीं जाना है तो एक तरह से प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब उनकी ओर ध्यान, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारियों की हो या फिर कार्यकर्ताओं की, फिर एनडीए के लोगों की, उनकी ओर ज्यादा जाएगा, हेमंत की ओर नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों का यह भी मानना है कि पावर पॉइंट एक ही होना चाहिए और इसी पूरे रणनीति के तहत एनडीए, माफ कीजिएगा, इंडी गठबंधन के जो आला कमान है वहां से बातचीत होती है। बातचीत के बाद सारा घटनाक्रम होता है, जेल से बाहर निकलते हैं हेमंत सोरेन, उसके बाद तमाम जो गठबंधन के नेता हैं उनसे बारी बारी कर मुलाकात करते हैं और चंपई सोरेन एक सिपाही की तरह, उनका बयान आप अगर देखिए कल का बयान, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि गठबंधन ने मुझे जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस दौरान उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी और उसी जिम्मेदारी के तहत वो ये 5 महीने जो है, जो समय था, समय का अंतराल जो था, जो जेल में रहने के दौरान उन्होंने झारखंड को चलाया है, सही तरीके से चलाया है। और जब हेमंत सोरेन बाहर निकल चुके हैं जेल से और तमाम गठबंधन के जो लोग हैं वो चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश है कि एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 3 महीने बिता दिया जाए और पूरा जो विधानसभा चुनाव होगा जिसका कमान हेमंत के हाथों रहेगा, क्योंकि हेमंत एक सर्वमान्य नेता है आदिवासी का, माने चाहे ना माने लोग, लेकिन हेमंत जैसा चेहरा, आदिवासी चेहरा फिलहाल तो झारखंड में दूर दूर तक नहीं देखता, ऐसा राजनीतिज्ञों का कहना है। तो कुल मिलाकर कहे तो पॉइंट वही आता है कि एक पावर हब के तौर पर अब हेमंत सोरेन रहेंगे और उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जिसे तमाम गठबंधन के लोग भी ये मानते हैं। और चंपई सोरेन एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही के तौर पर काम करेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर हेमंत सोरेन के साथ वो चलेंगे। और एक बड़ा चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा को कल्पना सोरेन के रूप में भी मिला है। तो कुल मिलाकर कहें तो 3 बड़े आदिवासी ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक खतरा हो सकता है। निशु जी, सत्यव्रत, आप कह रहे थे कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जेएमएम को नेतृत्व परिवर्तन का विधानसभा चुनाव में, कैसे? देखिए, फिलहाल यह जो राजनीति के पंडित हैं वो बता रहे हैं, आपको भी पता है कि महज 2 से 2.5 महीने का समय बचा था, आचार संहिता लगते ही सरकार की जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाती। वैसे में जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप मुसीबत के समय किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं, चंपई सोरेन की अगर बात करें निशु, तो चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं, पुराने वफादार सिपाही हैं पार्टी के, शिबू सोरेन के काफी नजदीक माने जाते हैं।
डिजर्वर हैं, यानी कि जब विकट परिस्थिति हुई थी, जब इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हुई थी, उस वक्त जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उस वक्त पूरे पार्टी में चंपई सोरेन ही ऐसे दिख रहे थे जिनके नाम पर सत्ता पक्ष महागठबंधन के, चाहे वो राजद हो, वाम दल हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, हर व्यक्ति उनके नाम पर जो है वो एक स्वर में ताल ठोक रहा था कि चंपई सोरेन सबसे बेहतर ऑप्शन है। जाहिर सी बात है कि उस विकट परिस्थिति में भी चंपई सोरेन ने अपनी वफादारी का परिचय दिया, 5 महीने तक बेहतर तरीके से सरकार चलाया और महज 2-3 महीने बचे हुए थे। शायद अगर उन्हें पद पर बने रह दिया जाता, हेमंत सोरेन जेल से छूटकर बाहर आए थे, हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन जो कि पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में लगातार जानी जा रही थी, तो हेमंत सोरेन अपने चुनाव की तैयारियों में लग जाते और चंपई सोरेन को शायद 2 महीने 3 महीने तक सरकार चलाने देते। वैसे में कोल्हान टाइगर के जो अपमान की बात लगातार सामने आ रही है, शायद इस तरह की आवाजें नहीं उठती। भारतीय जनता पार्टी को यह मौका नहीं मिलता कि वो यह कहता कि सोरेन परिवार सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहता है। जब जरूरत पड़ती है, मुसीबत की घड़ी होती है, तो आप किसी और को मुख्यमंत्री बना देते हैं और जब स्थितियां अच्छी हो जाती हैं, दिन अच्छे आ जाते हैं, तो वो चाबी आप अपने हाथ में ले लेते हैं। फिलहाल यह आरोप है चंदन, शपथ ग्रहण का क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है, अभी निर्धारित हो भी गया है कि अभी नहीं? अब तक कल जैसे कि घटनाक्रम हुई थी बीते कल, राज्यपाल ने गुरुवार को कहा था कि आज के बारे में उन्होंने कहा था कि आज समय दे दिया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही है, कुछ लोगों का कहना है, गठबंधन के लोगों का, कि 7 जुलाई जो है भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा है, उस दिन सही वक्त रहेगा शपथ ग्रहण को लेकर। लेकिन विधायक इरफान अंसारी की ओर से भी एक बयान आई है कि उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को अगर हो जाता है, 6 जुलाई को, तो सही वक्त होगा। फिलहाल अभी डिसीजन जो है वो हेमंत सोरेन को ही लेना है। राज्यपाल ने कहा है कि गुरुवार को उन्हें समय दे दिया जाएगा, वो जब चाहे तब आके शपथ ग्रहण कर सकते हैं। फिलहाल अब हेमंत सोरेन जब चाहेंगे तब शपथ ग्रहण हो सकता है। राज्यपाल का आज निर्देश जारी हो जाएगा 11 बजे तक, जैसे कि सूचनाएं मिल रही है, और उसके बाद गठबंधन के नेता यहाँ आएंगे और शपथ ग्रहण का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा और थोड़ी देर बाद खबरें निकलकर सामने आएगी कि शपथ ग्रहण कब होगा और मुख्यमंत्री के अलावे कौन कौन मंत्री उनके साथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। नजर बनाए रखिएगा चंदन और सत्यव्रत, आप भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल तो अब बैठक हो गई है और बैठक के बाद निर्णय भी निकल के सामने आ चुका है, नेतृत्व परिवर्तन हो गया है, अब समय है शपथ ग्रहण की। तो देखने वाली बात यह होगी कि शपथ ग्रहण कब कर रहे हैं हेमंत सोरेन। हालांकि हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है राज्यपाल के समक्ष। अब देखने वाली बात यह होगी कि शपथ ग्रहण कब करेंगे, सत्ता की बागडोर कब संभालेंगे हेमंत सोरेन। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।